आत्मिक समझ। जैसा कि याकूब की पत्री उसके पहले अध्याय की 5वीं आयत में लिखा, पर यदि तुम में से किसी को बुद्धि की घटी है तो वो परमेश्वर से मांगे, जो बिना उल्हाना दिए सबको उदारता से देता है। मेरे प्रियो, बाइबल का वचन कहता है कि जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पड़ो तो इसको पूरे आनंद की बात समझो। और यह भी कहता है कि अगर तुम्हारे पास बुद्धि नहीं है तो तुम परमेश्वर से मांगो, क्योंकि उसके बिना अगर परीक्षा आएगी तो आप बहक जाओगे और शैतान के हाथों में चले जाओगे। पर अगर आपके पास बुद्धि होगी तो आप शैतान को हराकर अपनी आशीष को ले लेंगे। बाइबल में लिखा है कि एलीमेलेक अपनी पत्नी नाओमी को साथ लेकर रोटी के देश बैतलहम को छोड़कर मोआब देश में चला गया, जो देश एक बाप और बेटी के मिलाप से पैदा हुआ था। बाइबल बताती है कि परमेश्वर उस देश से नफरत करता था। एक आशीष और ऊंचे देश को छोड़कर वह एक पाप वाले देश में गया और परमेश्वर ने उसे मार दिया। उसके 2 पुत्र थे, एक का नाम महलोन यानी तबाही था और दूसरे का नाम किल्योन यानी बीमारी था। उन्होंने भी अपने नाम के अनुसार ही किया। उन्होंने यह नहीं सोचा कि हमारे पिता ने रोटी के लिए रोटी के देश को छोड़ा और मर गया, अब क्यों ना हम वापस जाएं। उन्होंने परमेश्वर की बात को नहीं समझा और वह भी उसी देश में मारे गए। जो लोग परमेश्वर के वचनों पर विश्वास नहीं रखते और जो मूर्ख होते हैं, वही अपने बच्चों के नाम तबाही और बीमारी रख सकते हैं। बाइबल में लिखा है कि मोआब में नाबाल नाम का एक व्यक्ति रहता था। नाबाल का अर्थ है मूर्ख। नाबाल का व्यापार करमेल में अच्छा चल रहा था और वह बहुत धनी था। अगर नाबाल इस बात को समझता कि दाऊद के सैनिकों ने मेरे चरवाहों की रक्षा की है तो वो दाऊद को जरूर भेंट देता, पर वह मूर्ख निकला। जब दाऊद के लोग नाबाल के पास आए ताकि वह उन्हें कुछ भेंट दे तो नाबाल ने कहा कि तुम कौन हो? आजकल बड़े नौकर अपने मालिकों के पास से भागते फिरते हैं। उसने उनकी बेइज्जती की क्योंकि उसके पास आत्मिक बुद्धि नहीं थी। तब दाऊद उस पर क्रोधित हुआ और उसको मारने के लिए निकला। जब वह रास्ते में उसको मारने के लिए जा ही रहा था तो रास्ते में नाबाल की पत्नी ने आकर दाऊद से माफ़ी मांगी और उसे भेंट दी। और जब उसने अपने पति नाबाल को जाकर बताया कि दाऊद तुझे मारने के लिए आ रहा था, तो यह सुनते ही उसको दिल का दौरा पड़ा और वह उसी समय मर गया। एक व्यक्ति जिसको पता है कि मैं मसीही हूँ, तो उसका वैश्यालय में क्या काम, और वह ऐसी जगह क्यों जाएगा जहाँ दारू चलती हो? ऐसा एक मूर्ख मसीही ही कर सकता है, जिसको यह नहीं पता कि मैंने कब और क्या बोलना है और मैंने कहाँ जाना है। आपके व्यापार के गिरने का कारण आपके साथी का धोखा देना नहीं, बल्कि यह है कि परमेश्वर आपके साथ नहीं है। अगर आपको आत्मिक समझ है तो कोई शैतान आपको भरमा नहीं सकता और कोई भी आपको धोखा नहीं दे सकता और कोई आपको नीचे नहीं कर सकता। आमीन।